मेरा दुनिया बदल सकता। हेलो, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब तुम ही सनम फैसला कीजिए। दिल के शहर तो लोगों के मन में आता है जैसे पैसों की बात हो जाती है। आपके बीच का हूं, हाँ या ना? आगे अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। वो जो 11,000 की बात आती है, हाँ या ना? अपना ही साया देख के तुम हेलो अभी से मतलब सही है नहीं है? अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा। हाय ऐसे नाए भरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन। मैं अपना ही साया देख तुम जाने जहां। मन तो नहीं था, गला लगा हुआ है, ट्रेनिंग में मीटिंग में कंटिन्यू, पर फिर भी मुझे ऐसा कहा गया कि नहीं सर टीम सुनना चाहती है। हेलो, हाँ या ना? और बहुत से मोहब्बत वाले भी होंगे। यस, किसी की याद तो नहीं आ रही है? किसी का मैसेज, किसी का कॉल? मैं कहता हूँ तेरा थम किधर है? अभी रुक जा, तेरा करियर वाला हीरो इधर है। आया ना? सही है कि नहीं है? आया ना? और मोहब्बत वालों से जहाँ जाता हूँ उनको भी मैसेज देके आता हूँ, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। आया ना? छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। आया ना? आया ना? जिनकी मंजिल पे नजर हो उनको मोहब्बत से लेना देना नहीं होता। आया ना? अरे आज की मिजाज कभी कभी सपनों से अपनों से भी हो जाया करती है, जरूरी नहीं है किसी लड़की से हो। आया ना? तैयार नहीं है? तैयार है? अब लोग कहते हैं फील्ड क्या, यही तो फील्ड है। MLM मतलब मजे लो, एंजॉय करो। अरे भैया आई बात जॉब पर्सन, 20,000 की जॉब, 30,000 का प्रमोशन 2012 में। आज से 12 साल पहले 20,000 की जॉब, 18 से 20,000 की जॉब, 30,000 का प्रमोशन हाथों में था। यस, फिर भी इस इंडस्ट्री में हूँ। अरे कैंपस क्वालिफाई करता हूँ यार, मैं उठा के नहीं आया हूँ। 3 कैंपस निकाले हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट से निकलकर, इंदौर से पढ़ाई करके, दिल्ली से ट्रेनिंग लेकर, एग्री टेक्नीशियन के रूप में जॉब करके,
फिर एक अजनबी बंदे से मुलाकात हुई। हेलो, आया ना? क्यों नाता जोड़ दिया? जिन हाथों में बॉस के आगे हाथ बंधे होते थे, उन हाथों में आज माइक है। यस सर। उन हाथों में आज गुलाब है। ऐसे भाइयों का हाथ है, आप जैसे छोटों का साथ है, और ये बजती हुई तालियां है। आया ना? पूरे इंडिया में सेमिनार है और मोबाइल की ललकार है। फिर करेंगे लोग कहते हैं कि सर बड़े प्राउड के साथ, बड़े सम्मान के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सेमिनार करते हो, समझना? भारत प्राउड। मैं कहता हूं ईमानदारी से अतीश काम किया है, डंके की चोट पे सिक्का उछाल के काम किया है। 13 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते, 13 ईयर। इंडिया के कोने कोने में जाते हैं, लोगों को समझा कर आते हैं और डायरेक्ट सेलिंग बता के आते हैं, हेल्प के लिए जगह पे आते हैं, स्किल की मसाल थमा के आते हैं। क्यों डरते क्यों नहीं है? क्योंकि ईमानदारी से काम किया है, डंके की चोट पे काम किया है, सिक्का उछाल के काम किया है। साला ईमानदारी है अंदर तो इसलिए काम कर रहा है, इसलिए काम कर रहा है। एटीट्यूड तो रहेगा ना? जहां 13 साल लगाए हो, जहां काम किया हो, जहां लोगों का साथ पाया हो, आया ना? लेकिन फिर भी मैं कहता हूं जो सच में आपको नहीं दिखाई देता, कहते हैं एमएलए मतलब मजे लो मजे, क्यों नहीं दिखाई देता? उसके पीछे की वजह भी है। बड़े बड़े रीजन है, उसमें रीजन ये भी है जो देखना चाहिए वो देखते नहीं। एक बार ना ऐसे एसी हॉल में, ऐसे हॉल था, पार्टी चल रही थी नाइट के टाइम पे, वहां फकीर और बाबा पहुंच गए। जब फकीर बाबा पहुंचे, युवाओं ने, बड़ों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बोले बाबा जी आए, लंगोटी है, ये है, फला है, ढिमका है। फिर क्या देखना था? बाबा जी कहते देखो संत आदमी, फकीर आदमी, ऐसा मजाक नहीं उड़ाना तो आप लगेगा। यस सर। बस वो नहीं माने, मजाक करते गए। थोड़ा समय बीता, सबके आंखों के सामने काला अंधेरा छा गया। सारे स्टेज के तरफ जिधर बाबा जी उधर करते, बोले बाबा जी माफ कर दो, बाबा जी गलती हो गई, हमको नहीं पता था, आप बड़े जिद्द आदमी हो, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा जी ने भी जो सामने आया, पास में आया, सारा निकाला, देख जूता, जो दिखा, जो मिला, जो घुमाया, जिस पे पड़ी, देख जूता निकाल के अंधेरे में। आया ना? सही है कि नहीं है? बाबा जी प्लीज आंखों की रोशनी ला दो, हमको नहीं पता था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा जी कहते हैं सालों मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, लाइट गई है, जनरेटर शुरू करो। आया ना? जनरेटर शुरू करवाओ, लाइट गई है, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है। आया ना? कभी कभी जो होता है समझ में आता, समझ में आता, समझने की कोशिश करिए आप। ऐसे ही जो डायरेक्ट सेलिंग में होता है लोगों को समझ में आता नहीं है, एमएलएम में जो होता है समझ में आता नहीं है, क्योंकि नजरिया क्लियर नहीं है ना। अच्छा, कुंडली मार के क्या बैठी है? नौकरी। क्या नौकरी? तो जब मेरे जैसा कोई आदमी समझाता है, कुंडली में क्या बैठा है? राहु केतु के जैसा कुंडली में, शनि के जैसा नौकरी। डेली की दिहाड़ी, महीने की तनख्वाह, मजदूरी, मजे से दूरी। डेली का, और हमने तो आज तक डेली का पैसा कमा, यही तो लूटा तुमको दोगले समाज ने। मेरी फिल्ड, मेरी एम्प्लॉयर, मेरा करियर, मेरा प्रोफेशन, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? 20 साल से इस दोगले समाज ने कुछ और समझाया। इस दोगले समाज ने नौकरी को इज्जत ही नहीं दी सर। मैं टॉपिक टू टॉपिक चलूंगा, पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा, आपके ज्वाइंट टू ज्वाइंट खुलते चले जाएंगे। हेलो, इस दोगले समाज ने नौकरी को इज्जत ही नहीं दी, पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगार बना दिया, मूर्ख बना दिया। क्यों? क्या बोला? बेटा या तो डेली का पैसा आता है या तो महीने का पैसा आता है। डेली का पैसा तो मजदूरी, मतलब मजे से दूरी, और महीने की तनख्वाह मतलब
जो तन को खाकर मिले उसको कहते हैं तनख्वाह। हेलो, तन को खाकर पूरा जीवन खत्म। आया ना? बुढ़ापे में सैलरी कमाते कमाते जब जाता है, मकान भी बनाता है तो सोचता है एक पाव कब्र में एक पाव जमीन में, साला ओपनिंग करवाऊंगी 13वां। बोले पक्का पता नहीं है? सही है कि नहीं है? आया ना? नौकरी ने यही तो किया। दिमाग में कहां से जाएगा? दिमाग में कहां से घुसेगा? दिमाग में क्या? जॉब, दिमाग में नौकरी, दिमाग में बताएगा कि बेटा यही एक प्रोफेशन है। जॉब को, नौकरी को प्रोफेशन क्यों माना गया? पर मैं एक बात कहता हूं, जब नौकरी इतनी अच्छी चीज है तो नौकरी करने वालों के पास फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं है? अच्छी कार क्यों नहीं है? बड़ा घर क्यों नहीं है? फॉरेन ट्रिप क्यों नहीं है? मैं मुद्दे पे गया हूं, पर मेरे मुद्दे को जो पहले रोकता है, पहले उस मुद्दे को पहले मैं क्लियर कर देता हूं, फिर मुद्दे पे मुद्दा ठोकूंगा मैं। आया ना? पहले जमाने का मुद्दा क्लियर कर देता हूं, फिर अपना मुद्दा ठोकूंगा सिर लगा के। सही है कि नहीं है? आया ना? पक्का? यही कहती है दुनिया, बेटा नौकरी, नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, मिलेगा बंगला गाड़ी बेटा। आया ना? ऐसे ही बोलते हैं ना। पर इनका पॉडकास्ट क्यों नहीं होता? यूट्यूबर को बुलाते हैं, इन्फ्लुएंसर को बुलाते हैं, अरे आचार्य बाबा बैरागी योग करने वाला भी आ रहा है, ये सोशल मीडिया पे नौकरी वाला क्यों नहीं आ रहा है? इसको क्यों नहीं सुन रहे? ये तो बड़ा कामयाब आदमी है। हेलो, ये जमाना है साला, इनकी नजर में नौकरी ही रोजगार है, इस होटल का मालिक भी बेरोजगार है। इनकी नजर में नौकरी ही रोजगार है, अंबानी और अडानी भी बेरोजगार है। इनने नौकरी के नाम की ऐसी अफीम चखी है, आया ना, कि आदमी को अपाहिज बना दिया। सोचता ही नहीं है वो। हेलो, इस दोगले समाज ने मुझे बात बताई, पर क्या पहले नौकरी करना पसंद करते थे? जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन क्या हुआ, जब नौकरी से एग्जाम्पल क्रिएट हो गए, कुछ लोगों की जिंदगी अच्छी हो गई, तो लोग जाने लगे, अरे नौकरी पहले अच्छी थी, आज की महंगाई और कंपटीशन वाले दौर में नौकरी अच्छी चीज नहीं। ये मैं नहीं कहता, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, देश के बड़े बड़े टीचर कह रहे हैं, शिक्षक कह रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं। नौकरी सबसे अंतिम वाली चीज होनी चाहिए। आया ना? और यही नौकरी हमें कुछ करने से रोकती है, हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमें कुछ करने से रोकती है, यही नौकरी। लेकिन एक बात बताइए, पहले बैंक में पैसा रखना पसंद करते थे, लेकिन जब एग्जाम्पल क्रिएट हुए रखने लगे। पहले बॉलीवुड में जाना पसंद करते थे, लेकिन जब एग्जाम्पल क्रिएट हुए तो लोगों ने देखना पसंद कर दिया। क्या पहले लोग क्रिकेट खिलाना लड़कियों को पसंद करते थे, लेकिन अब बराबर कर रहे हैं। अब कबड्डी का खिलाना पसंद करते थे, लेकिन अब पहले क्या आईपीएल खिलाना पसंद करते थे, लेकिन अब क्योंकि इन तमाम फील्ड से कामयाब लोग निकले, मैं सच कहता हूं, पहले डायरेक्ट सेलिंग करना आना या करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज किसी राहुल को देखकर, किसी भारत को देखकर, किसी अतीश को देखकर, इन मेडलों को देखकर, इन जैसी लड़कियों को देखकर और इन जैसे सर लोगों को देखकर इनने एग्जाम्पल क्रिएट किया। जो समाज, जो लोग कहते थे कि बेटा नौकरी से पैसा आता है, उससे ज्यादा पैसा कमा के, कार खरीद के, विदेश यात्रा कंप्लीट करके, प्रॉपर्टी बना के, लाखों का कमा के, जगह जगह घूम के और अच्छी जिंदगी जी के, इन्होंने बताया कि सिर्फ नौकरी से पैसा नहीं आता, डायरेक्ट सेलिंग से उससे ज्यादा आता है। और ये बड़ा बनता है, बड़ा बनता है, बड़ा सही नहीं है? कमाना है बड़ा पैसा, कमाना है मोटा पैसा, सच में बताया इन्होंने। लोगों की छोटी सोच में कील ठोकी,
बिहार के लीडर्स ने, झारखंड के लीडर्स ने, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान के लीडर्स ने। हेलो